एमसीएक्स डेली रिसर्च पर आपका स्वागत है फ्रेंड। आपके सामने चार्ट है यूएसडी गोल्ड का। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे वीकली टारगेट का कि किस साइड में रह सकता है, और वीडियो रहेगी क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, गोल्ड, सिल्वर और हमारी निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स सभी इसी के अंदर कवर होंगे। तो वीकली टारगेट जो हम रखते हैं हर वीक में, उसका एक बार लेते हैं जायजा क्या कुछ है। अभी गोल्ड के अंदर देखिएगा सेल साइड का सिग्नल मिला है, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस जोन है 48-28 पर। इस जोन से सेल साइड का सिग्नल बना हुआ है फ्रेंड। दोबारा से सेल साइड है, लेकिन नीचे सपोर्ट है। क्यों सपोर्ट है वो इसलिए है फ्रेंड, थोड़ा सा एक बार बता दूं, उसके आगे फिर बिल्कुल टारगेट पर ही बात होगी सारी की सारी। ये यहाँ पर देखिए इस लेवल कैंडल के नीचे 45-30 का लेवल है। इसके नीचे गिरावट और गहरा सकती है, क्योंकि एक सपोर्ट थी, यहीं से ये स्विंग बना था, उसके ऊपर ये दूसरा स्विंग बना। अगर ये गिरता भी है तो इस जगह पर आ सकता है दोबारा से 4600 की तरफ, 4580 की तरफ आए। इवन इस लो को भी ब्रेक कर दे। अगर वो 45-30 को ब्रेक नहीं करता है तो फ्रेंड दोबारा तेजी भी लौट सकती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और फिर जो ये तेजी लौटेगी ना, ये आपको 5000 के करीब जाती हुई दिखाई देगी। अगर इस साइड में नए प्राइस आए, ठीक है, और इन्हीं लेवल से इन पॉइंट की लिक्विडिटी लेकर के अपसाइड में प्राइस बढ़ता है, तो इस हाई के ऊपर से ये मान के चलेंगे कि फिर से 5000 की तरफ जा सकता है। लेकिन अभी जैसी न्यूज़ हैं कि जो बातचीत थी ट्रंप वगैरह की, वो सब फेल होती हुई दिखाई दे रही है, और कहीं न कहीं लेवल नीचे की साइड में प्राइस गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। उसमें हमें बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इस साइड में जो सेल साइड अभी बनी हुई है, इस साइड में आकर के एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करेंगे। अगर बाई साइड की दोबारा अपॉर्चुनिटी बनती है, ठीक है, 45-80 के ऊपर, तो बिल्कुल बाई साइड में रह सकते हैं। एसएल रखेंगे 45-30 का। अगर 45-30 ब्रेक हुआ तो सेल साइड दोबारा गहरा सकती है फ्रेंड। 4400 का टारगेट तो आपको नीचे की साइड में यहाँ से देखने को मिलेगा ही, 150 पॉइंट नीचे। इवन 4000 की तरफ भी प्राइस गिर सकता है। तो इस चीज़ को लेकर के चलें, ठीक है ना। ये हो गई गोल्ड सिल्वर की बात, गोल्ड की बात, सॉरी, सिल्वर की अभी आगे करते हैं। सिल्वर के जो लेवल दिखाई दे रहे हैं फ्रेंड, 80 के ऊपर जब तक नहीं निकलता सिल्वर, सेल साइड में ही मान के चलेंगे। कहाँ तक गिर सकता है? पहला टारगेट 71 की तरफ इस जोन में, ठीक है, और 64-65 भी मुझे वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है सिल्वर के अंदर, कि 64-65 की तरफ इन लो की तरफ भी वापस प्राइस गिर सकता है, यानी इन पॉइंट की तरफ आराम से देखिए लिक्विडिटी लेने के लिए सिल्वर आ सकती है। अगर ये ब्रेक नहीं होता है यहाँ पर, ये स्ट्रक्चर जो है नीचे की, जो कि 70 के करीब है, तो कम से कम इस साइड तक तो इसको वापस गिरना ही चाहिए, 70 के करीब तक, ठीक है। ये सिल्वर की बात हो गई। 80 के ऊपर हम बाई साइड में हैं। भी अगर 81-80 के नीचे निकलता है क्रूड का प्राइस, तो गिरावट और ज़्यादा होगी। नहीं तो भैया सपोर्ट के करीब आ चुका है, वापस से क्रूड को ऊपर चलना चाहिए। न्यूज़ भी ठीक-ठाक है, ऊपर जाना चाहिए। और कम से कम मेरा मानना था अगर न्यूज़ न भी होती, चूँकि यहाँ पर देखिए गैप डाउन और फिर बिल्कुल ऐसी कैंडल हमें देखने को मिली, ठीक है? और इसके लिए भी प्राइस को कम से कम यहाँ पर दोबारा आना चाहिए था 9900 की तरफ, ठीक है? तो अभी हम पहला टारगेट इधर ही, और अगर देखिए प्राइस ऊपर की साइड में बढ़ता है, अनुमान तो है इस गैप को भी पूरा करे, तो टारगेट यहाँ से जा सकता है 13,000 की तरफ, पहला टारगेट। इवन 15,000 की तरफ भी जा सकता है प्राइस। अगर देखिए वार खींची तो सिनेरियो बदल सकते हैं। आपको पता चल गया सेल साइड ट्रिगर होगी 81-80 के नीचे से, उसके ऊपर जब तक प्राइस है ये मान के चलेंगे, ठीक है, कि प्राइस बाई साइड में ही है अभी। नेचुरल गैस सेल साइड ट्रिगर कर चुकी है फ्रेंड, क्योंकि पिछला लो ब्रेक कर चुकी। हालांकि जिस तरह क्रूड का अनुमान है कि बाई साइड में जाना चाहिए, तो अगर अप साइड में नेचुरल गैस आती है और 258 के प्राइस को, या मानिएगा ये लेवल पड़ता है 258 का, क्योंकि एक देखिएगा सपोर्ट है अभी। इस अगर ये फेक आउट हुआ तो इसके ऊपर कम से कम निकलने दे फ्रेंड। यहाँ से बाई साइड का सिनेरियो बन सकता है, जिसमें जिसमें 270 की तरफ पहला टारगेट, ठीक है, 269-70 ये हमारा पहला टारगेट हो सकता है। और सेकंड टारगेट हम रख सकते हैं यहाँ से अपना 293 की तरफ। इन टारगेट के लिए बाई साइड की अपॉर्चुनिटी बन सकती है नेचुरल गैस के अंदर, ठीक है। और अगर लो ही वापस से इस साइड में ब्रेक होता हुआ दिखाई दे, तो भैया यहाँ पर मैं बोलूँगा 258 के ऊपर एसएल रख करके सेल कर सकते हैं। 200 की तरफ टारगेट रखें, जिसमें 207-8 की रेंज आपको देखने को मिल सकती है। कम से कम मेरा मानना है 216 का प्राइस तो आपको देखने को ज़रूर मिले सेल साइड में।
258 के नीचे अगर फ्लैट भी ओपनिंग होती है तो यहाँ से सेल साइड का ही अनुमान रहेगा नेचुरल गैस का, जब तक 258 के ऊपर न निकले। पहला संकेत मिलेगा 254 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाए आवरली कैंडल की, वहाँ से मानेंगे कि बाई साइड की तरफ जा सकता है और एंट्री बनेगी 258 के ऊपर से। इंडियन सिल्वर 2,50,000 के ऊपर तेजी में जा सकती है, इस चीज़ का ध्यान रखें। ठीक है, उड़ान भरेगी तो अब इस लेवल के ऊपर से भरेगी, अदरवाइज फ्रेंड यहाँ पर जो लोअर लो लगा है तो कहीं ना कहीं सेल साइड का सिग्नल है और ये लेवल ब्रेक होते ही तो और भी गिरावट गहरा सकती है। प्राइस मानना है इन लो की लिक्विडिटी ले सकता है और ट्रेंड लाइन की तरफ 220 की तरफ या 218 की तरफ, इस लेवल की तरफ तो प्राइस को आना चाहिए सिल्वर में, यानी सेल साइड है। कहाँ से? अभी 243 पर है, 250 के एसएल के साथ सेल साइड में चल सकते हैं। 2,20,000 2,18,000 का लेवल देखने को मिल सकता है सिल्वर के अंदर। ठीक है फ्रेंड, गिफ्ट निफ्टी अगर इस हाई के ऊपर निकलती है तो तेजी का अनुमान रहेगा। फिर ये स्विंग लो, यानी कि जो ये लो है ना, ये एसएल बन जाएगा फ्रेंड। जैसा अनुमान है वार्ता फेल हो चुकी है तो ये लेवल ब्रेक होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, यानी बाई साइड में और अपॉर्चुनिटी कम ही दिखाई दे रही है। और ये रेजिस्टेंस लेवल थे अप साइड में, मार्केट बाई साइड में यहाँ से उड़ान भरकर आ चुकी है इस जोन तक। यहाँ से जैसा बैड न्यूज है भी तो न्यूज को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे और प्राइस गिर सकता है 23,500 की तरफ। पहला टारगेट 23,550 की तरफ हम पहला टारगेट रख सकते हैं फ्रेंड। उसके नीचे ये गैप भी फिल करने के लिए प्राइस आ सकता है, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। ठीक है ना? तो सेल साइड इस स्विंग के ऊपर एसएल रख के सेल साइड ट्रिगर कर सकते हैं, ट्रेलिंग के लिए यहाँ पर रख सकते हैं फ्रेंड। और टारगेट मैंने बता दिया कहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। ये गिफ्ट निफ्टी है। चलो एक बार निफ्टी के चार्ट पर भी चलते हैं। ये निफ्टी 50 का चार्ट है फ्रेंड, देखिएगा यहाँ पर जो नीचे ट्रेंड लाइन थी, ये ट्रेंड लाइन वर्क करती हुई दिखाई दी है, जो बिल्कुल नीचे थी। ठीक है, उसके नीचे प्राइस निकला है लेकिन कोई भी कैंडल ने वापस से ब्रेक कर आगे नहीं बढ़ी। इसके अंदर प्राइस वापस से क्लोजिंग देता है। उसके बाद टारगेट था ये ट्रेंड लाइन, लेकिन हम देखेंगे कि ट्रेंड लाइन के ऊपर देखिएगा वापस से रिटेस्ट कर अपसाइड में बढ़ता हुआ प्राइस नजर आया था। तो 23,000 के ऊपर जैसे ही प्राइस होल्ड हुआ, वहाँ से रेजिस्टेंस की तरफ, जिसमें पहला टारगेट ये था लेकिन बड़े गैप अप के साथ ही ये टारगेट था हमारा 23,900 के करीब का, क्योंकि मैंने आपको लेवल दिए थे 23,950, ठीक है, और 23,600। तो ये दोनों ही टारगेट पूरा करता हुआ अपसाइड में नजर आया। अब उसके बाद देखिए अपसाइड में यहाँ पर सिग्नल तो है कि और ऊपर इस लेवल की तरफ बढ़ सकता है, लेकिन ये मानिएगा अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो ये फेक आउट लेवल भी तो बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम वापिस से प्राइस देखिए इस जोन में गिर सकता है। कहाँ पर? या तो गैप पूरा करने के लिए आ जाए, या फिर ये 23,464 है 500 के करीब, इस लेवल तक सपोर्ट है अभी के लिए निफ्टी 50 में। इसके आगे अगर मार्केट चलती है तो लेवल देखे जाएंगे फ्रेंड। अभी इस जोन तक प्राइस गिर सकता है जैसी संभावना है। और अपसाइड में रेजिस्टेंस यहाँ पर 24,330 के करीब इस लेवल पर दिखाई दे रहा है फ्रेंड। ठीक है, इसके ऊपर और होल्ड होती है निफ्टी 50 तो देखिए ये मान कर चलेंगे कि ज़्यादा तेज़ी लौट सकती है और कहीं न कहीं वापस से आई की तरफ प्राइस जा सकता है। इसके नीचे है, यानी ये मान के चल रहे हम 24,330 के नीचे, और इस लेवल के नीचे जैसे ही यहाँ पर फेक आउट तो हो चुका है और इसके ऊपर किसी कैंडल ने क्लोजिंग देने के बाद दोबारा ब्रेक भी नहीं किया है। तो अगर दोबारा प्राइस के गिरावट के संकेत हैं और बैड न्यूज़ है ही आपके सामने, तो सेल साइड ट्रिगर हो सकती है इन लेवल की तरफ। लेकिन इन लेवल का नीचे की साइड में बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि एक सपोर्ट का काम भी कर सकते हैं। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है फ्रेंड, यहाँ पर भी देखिएगा अपसाइड का सिग्नल लग रहा है, प्राइस ब्रेक करता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ से देखिए अपसाइड में बढ़ता है और ज़्यादा प्राइस तो 58,000 की तरफ जा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर जैसा ये लो है तो वापस से 54,000 और 52,800 के लेवल देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर गैप है फ्रेंड और बैड न्यूज बन चुकी है, क्योंकि वार्ता फेल हो चुकी है। तो इस साइड में यहाँ से प्राइस गिरता हुआ नजर आ सकता है। बैंक निफ्टी में लेवल इस गैप के पास है, सेल साइड में ट्रिगर होने की संभावना है। फिर ये लेवल ध्यान रखें, अगर ब्रेक होता है तो सेल साइड के सिग्नल ही देखने को मिलेंगे। आशा वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड।